सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम क्वेंच क्वेस्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अदिति जी। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी हम इनसे ही सुनेंगे बिकॉज मेरी भी आई थिंक ये सेकेंड मुलाकात है इनसे, जो हम इस तरीके से फेस टू फेस मिल रहे हैं। एंड आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो होगा स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, हमारे स्क्रिप्चर्स, विजडम एंड द काइंड ऑफ विजडम वी आर बेसिकली गेनिंग फ्रॉम आवर एल्डर्स। तो इसी के सराउंडिंग हमारा एक पूरा डिस्कशन होगा, ये पॉडकास्ट होगा। और इसमें हम बहुत इंटेंस शायद नहीं जाएंगे, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे ये रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सो अदिति जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर है। इसके बारे में हम और जानेंगे थोड़ी देर में। और 160 प्लस कंट्रीज़ में ये जो है प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस चलती हैं। एंड जो कम्युनिटी का नाम है इट इज़ इनफाइनाइट यूथ कम्युनिटी। एंड शी इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UNDPI फॉर इंडिया। ओके, तो आइए हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं अदिति जी का। Thanks, Kushal. Hi everyone, nice to meet you. वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। तो चलिए शुरू करते हैं हम। नॉर्मली आई थिंक शुरुआत हम करते हैं कुछ आपके बारे में ही और जान करके, एंड फिर हम एक एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। Sure. So, मैं मतलब like you mentioned, हम अभी सेकेंड टाइम मिल रहे हैं और ये इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ टू कैच अप अगेन एंड टू हैव दिस पॉडकास्ट, दिस इंटरेक्शन इज़ बिकॉज हमारी रुचि काफ़ी कुछ मिलती जुलती है कई चीज़ों को लेके। और ये जो इनिशिएटिव है दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी नाइस टू ब्रिंग आउट द बैलेंस्ड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ व्हेन इट कम्स टू योर मटेरियल लाइफ, जो कि आप हम सब कर रहे हैं, और द स्पिरिचुअल एंगल ऑफ लाइफ विच इज़ योर वे ऑफ लिविंग, योर वे ऑफ लाइफ स्टाइल। तो येस, दैट्स अबाउट इट। बट मटेरियल विंग की बात करूँ तो येस, आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, तो which gives me bread and butter like you guys. And spiritually I believe in this concept of paying it forward. So yeah, as a kid I was always interested into spirituality. बचपन में उस वर्ड का मतलब पता नहीं था, बट हमेशा एक क्वेस्ट चलती रहती थी, इनर क्वेस्ट, इनर थर्स्ट, to try and to understand, to question why are we here, what is the purpose of life. And I think that purpose, kind of being a hyperactive kid, my mother also put me into a lot of activities which was like music, sports, so that my energy could be channelized. But still there was something, you know, that I felt कि नहीं, there is a void, you know, कुछ और भी है, हम यहाँ पे क्यों हैं, ये सब क्या है। रोज़ तो ये बहुत नॉर्मल है, सुबह उठो, काम पे चले जाओ, what we used to see our parents as. I come from a very middle class family, you know, very normal like most of us did. So we used to see our parents go to office, come back, but every morning I would just see my mom close her eyes, sit and meditate. As I grew up seeing her like that, so I used to question what does she do and what is she meditating upon. And I used to read like Vivekanand ke scriptures, read little bit of Bhagavad Gita, thanks to our ancestors, Dada Dadi, Nana Nani, who tell us all the stories. So that all kind of created a sense of curiosity. So of course material being has to be taken care of, पढ़ाई लिखाई तो करनी है, ठीक है, कुछ ना कुछ उस एंगल में भी पढ़ेंगे, समझेंगे, तब विजडम भी बढ़ेगी. So it was never about just knowledge, it was always about understanding with experience and then utilizing that wisdom in life. And it is still an ongoing process, if I have to be honest with you. So yeah, that's how I've been, that's what I can talk about me. I'm still a corporate employee working in an IT sector. Yeah, right. So basically we are trying to focus on कि जब एक 8-10 साल से थोड़ा सा एज बढ़ती है तो टीनेजर्स में आते हैं, तो आई थिंक तब सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। एंड एक तो क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा एक ये होता है कि किससे पूछें। सबसे कंफर्टेबल जो होता है कि अपना पीयर ग्रुप एक कंफर्टेबल होता है, तो वहाँ से
बट बिकॉज वो भी हमारे सेम एज के हैं। सेम प्रॉब्लम्स है। हाँ, तो यस, सो वी आर ट्राइंग टू बेसिकली एड्रेस दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप कि उनको भी समझ में आए। अभी कई सारे वर्ड यूज हुए और शायद सब लोग ये वर्ड यूज नहीं करते, जैसे चैनलाइजिंग द एनर्जी या फिर मेडिटेशन तो आज कॉमन एक वर्ड हो गया है, बट अगेन मेडिटेशन लाइक हु इज यू आर मेडिटेटिंग अबाउट और व्हाट एग्जैक्टली इज। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम हियर कि एनर्जी के बारे में कुछ बताइए, दैट हाउ अ टीनेजर कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एनर्जी, बिकॉज वी कैन नॉट सी दैट, सो व्हाट इज दैट एनर्जी? सो बहुत सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ, एनर्जी हम सब फील करते हैं। एवरी ह्यूमन इज वेल इक्विप्ड विथ इंट्यूशन, एवरी ह्यूमन बीइंग। एंड मैनी अ टाइम्स हम जब किसी रूम में जाते हैं, किसी भी ऑडिटोरियम भी बोल लो आप, जैसे कहीं पर भी हम घुसते हैं, तो हमें अंदर जाते ही एक वाइब फील होती है, you know. So I would say somewhat more or less that vibe आपको क्यों फील होती है, because you sense certain energy and then your intuition tells you यार यहाँ की एनर्जी थोड़ी डल है, या फिर किसी पार्टी चले जाओ यार, वहाँ की एनर्जी कितनी हाई होती है, you know, it is so much energetic. Now where does this energy come from, you know, how does it place carry an energy? So बहुत सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो सभी लोग कभी ना कभी किसी मंदिर, गुरुद्वारे या यू नो चर्च, कहीं भी किसी भी देव स्थान पे अगर आप जाएं, तो जैसे गेट के अंदर हम जाते हैं, सडनली हमारी कंडीशन, जो हमारे मन में जो भी चल रहा होता है, एकदम काम कंपोज हो जाता है, थोड़ा सा कुछ एक ठहराव आ जाता है हमारे अंदर, क्योंकि जितने भी लोग उस जगह पे आ रहे हैं वो एक वाइब्रेशन लेकर आ रहे हैं। वो गेट से एंटर करते ही सबकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि सबकी सोच बदल जाती है। तो ये जो एनर्जी है ये पूरी सोच पे निर्भर है। आप जैसी सोच कैरी करते हैं, वो सोच से आपकी वाइब्रेशन बनती है, वही वाइब्रेशन से आप किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशन चेंज होती है। जब कलेक्टिवली लोग इसी तरीके की वाइब्रेशन पे आते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, अगर मैं साइंटिफिक टर्म पे बोलूँ, तो जब सारे एक फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो वो एक एनर्जी फॉर्म करती है, और वो एनर्जी से हमें पता चलता है कि ओह दिस प्लेस कैरीज दिस काइंड ऑफ वाइब, यू नो, एंड दैट इज नथिंग बट यू टॉकिंग अबाउट एन एनर्जी। हाउ डू यू फील दैट एनर्जी? Okay, great. So this is everywhere basically. This is everywhere. It's even in this room. Yeah. True. Yes. Now, like sometimes, as you mentioned, like some high energy or low energy. Many times we listen positive energy, negative energy. तो इसमें चैलेंज एक आता है कि how to identify or how to recognize, या फिर एक ऐसा थॉट आता है कि यार जो मन को अच्छा लगता है वो करो, एंड मेनी टाइम्स दैट इज इनटू सम रॉन्ग डायरेक्शन। सो आई वुड लाइक टू पुट अ क्वेश्चन कि एनर्जीज को कैसे हम अंडरस्टैंड करें एंड कैसे उसे हम चैनलाइज कर सकते हैं टू मेक अ डिसीजन कि जैसे कुछ नेगेटिविटी है वो जल्दी अट्रैक्ट करती है, तो हाउ कैन वी चैनलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए, या ऐसा कुछ समझ में आए कि भाई यहाँ नहीं जाना है, तो इस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? तो जब भी हमें कोई चीज़ दिखती है या हमें कुछ लगता है कि एक छोटा एग्जांपल ही ले लेते हैं, आप भी बच्चे रहे हैं, मैं भी रही हूँ। जब हमने अपने फ्रेंड्स या किसी को देखा कि किसी के पास चॉकलेट्स रखी है, वो टेबल पे रखी है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके उसे उठा लूँ, कोई देख तो नहीं रहा है, ठीक है। आप एक सेकंड के लिए उस मोमेंट पे जाएं और कोई चीज़ आप उठाने वाले हैं, बस पॉज लीजिए और देखिए आपका दिल कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा, क्या वो बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रहा है, क्या वो बहुत नॉर्मल है, खुश तो है ही, लेकिन जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो योर हार्ट इज एट अ स्टेट ऑफ कामनेस, योर हार्ट नोज इट्स हैप्पी। द मोमेंट यू डू समथिंग रॉन्ग, यू आर हेडिंग इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन, you will see palpitations, faster palpitations. You will see that your heart is talking to you, it's constantly telling you कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। And ये एक छोटे बच्चे में भी होती है।
आप सोचो ना, क्रॉल करता हुआ बच्चा, गलती से अगर उससे ग्लास गिर जाए, सडनली आवाज, वो एकदम सहम जाता है और वो देखता है क्योंकि उसको एकदम लगता है कुछ गलत हुआ. It's when parents or people think कोई बात नहीं, it's okay, and then the child starts playing. You see how a conditioning of the mind is also changing. What is right, what is wrong. It also starts at an early age in the environment where you are at. So that is where you learn to discriminate, you know, the power of discrimination. And that helps you to intuitively decide what is right and wrong. And honestly, there is nothing right and wrong. You know, it's okay to do some mistakes. Only then we realize ki whether it is good for me or not, whether it is bad for me or not. And youth, or when you're a kid, it's the time of promise and effort and experiment. So till the time you don't explore, you will not know. Don't do a blunder where your heart is actually telling you, "नहीं यार ये गलत है." I mean, something is inside you is not letting you sleep. So there are two types, no? One that drives you, doesn't let you sleep because you're excited, you want to do something. And the second is when you know in your heart something is wrong या मैंने कुछ गलत किया, and then it doesn't let you sleep because you cannot face yourself. तो ये automatically होता है, आता है, just that we refuse to pay attention to it. So the first impulse that comes from your heart, or the first impulse I would say कि कोई भी चीज़ करने जाओ, is nothing but your intuition telling you don't do it or do it. उसके बाद जो second impulse आता है, that is your brain interfering and telling you कि ठीक है कोई बात नहीं, कर ले, कुछ नहीं होगा, लिखा रहेगा, ये वो, you know. So who do you fuel, you know, किसको आप ज़्यादा महत्व देते हो, उस direction में फिर आप जाते हो. And once you listen to the impulse of your heart, you know कि fine, I have clarity, I'm not worried what will happen, you know, what the output will be, because any experience will give you a good experience irrespective of what the output is. So that way you will not be disappointed. But what if there comes a situation where you've done something and suddenly your heart, and then you tell, मेरे को पता था, मैंने नहीं करना चाहिए था ये, you know, मेरे को ऐसा लगा था, you know, these words kind of come out. So then sit back, introspect, write down what really you felt, what was the first impulse. So as a kid when I grew up, I was taught journaling. So I used to do a lot of journaling, writing it down. Even if I'm angry with you, for instance, if we happen to fight over something, you know, what really triggered me, what happened, you know, I just write it down. Now, two things I have done. One is delayed my reaction by journaling. Second, I've been introspective and whether my anger was right, is wrong, you know. And then after that pause, then I will come and have a conversation with you and not react. One, I have saved the relationship. Second, I've shown some kind of poise, some kind of calmness, and the characteristic of my being, you know, which is not volatile, which is somewhere balanced. Now this needs practice, this will happen, maybe 3-4 times you will react, but once you are at an edge where you know कि यार things are not really going in that manner, you know, ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके होता है, तब समझ आता है कि okay, I need to start responding properly, and that is how, you know, you tame your energy. Right. तो मुझे एक लाइन याद आ गई, मतलब अभी इतना सब कुछ जो हमने डिस्कस किया, सुना सभी ने सुना, पर जब वो मोमेंट आता है, yes. तो उस मोमेंट में अगेन द सेम थिंग गेट्स रिपीटेड, जो नहीं होना चाहिए था, एंड हो गया. उसके बाद में आफ्टर उसका एक सेकेंड में भी रियलाइजेशन होता है, या फिर आफ्टर फ्यू मोमेंट्स रियलाइज लाइक अरे शायद गलत हो गया, या फिर एक बहुत ही ऐसे हैवी फीलिंग आती है दिल के अंदर कि अरे मतलब लाइट फील नहीं हो रहा था. तो हाउ टू डिसाइड, तो वो मोमेंट कैसे आए कि नहीं अब तो चेंज करना ही है. मतलब सुनते तो आते हैं, बट हाउ टू ब्रिंग दैट मोमेंट, कुछ उसके लिए. दैट वाज वंडरफुल थिंग, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो लिखने वाली चीज़ है, दैट वाज वंडरफुल कि पर हर समय पेपर आपके पास yes, बट हर समय आप वो बुक या जर्नलिंग क्यों करते हो? बिकॉज आई वांट टू जस्ट स्टॉप दैट मोमेंट, व्हिच मींस आई वांट टू पॉज.
So taking a pause, like Taking a somehow pause. you Just take a pause, and that pause could be just diverting yourself even for 5 to 10 seconds, or just close your eyes. Just take 1 minute off, and step aside. Take 30 seconds off, step aside, think through it. Most of the issues will get resolved. Your own internal conflict will get resolved. Right. And that has to be put into practice. It doesn't really happen. We humans are very innate to react immediately. And passion is important. Plus ego is needed to propel you. But why the reaction comes into place is when ego, again, there's a very fine line between, some people say, you're egoistic and that's why you're boasting or you're saying things. But some people know when and how to use that ego. And for all of these things, I will say the answer is just pause. Pause for a second. At least reflect and then respond. That's a mantra. रिफ्लेक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. पॉज हो गया, ठीक है, एक पॉज है. सो रिस्पॉन्डिंग इज ठीक है. सो व्हाट इज रिफ्लेक्ट हियर? So reflect here means step aside as a third person. Observe like a director, like a film director. Observe all the characters in your life. You are a third person. You are a different entity now. You just stepped out of your body. It's like that, you can imagine. सब कुछ hawk's eye view हो गया है, top view में. And now you're seeing everything. What just happened? And then suddenly, see, we are very smart. Humans are very smart. We can always come up with the aspect of, plan A, plan B, plan C. We know how things work. When you take that hawk's eye view, when you pause and when you reflect, as in you see, what if I do something like this? इसका ये consequence होगा. Okay, if I do something like this, इसका ये consequence होगा. And then there you go. Then you come back, and then you respond. Then you act on it. And mind you, not necessarily you always have to be very kind and I mean it's good to have kindness, good to be compassionate, but don't always take it on yourself ki, oh no, I shouldn't be doing this. Now that is something you are stopping yourself from being righteous. So respond in such a way कि सामने वाले को पता भी चल जाए आप क्या कहना चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो, but at the same time you carry no regrets. Right. I would like to bring something new now. So अभी हम देखते हैं फैमिलीज जो हैं, मोस्टली सभी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं. तो हाउ डू यू सी दिस? जब हम छोटे थे, मतलब गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो हम अपने गांव जाते थे, हमारे सभी कजन्स आते थे. सो दैट वाज अ मोमेंट कि 10, 12, 20 दिन का व्हेन वी वुड हैव अ गेट टुगेदर एंड एंजॉयमेंट चल रहा है. आज वो पार्ट नहीं है, मिसिंग है. छोटे से घर में भी 10 लोग इकट्ठे होते थे तो मजा आता था. यस. सो हाउ डू यू सी दिस चेंज? व्हाट्स like positively, negatively, or how it is making impact on individuals or families? That's a very sensitive point that you have touched, in all aspects. So being independent is very good. That is the positivity that I see, that people are independent. They're learning to step out. The younger generation is realizing that they have to stand on their feet, and it's not always parents who will be taking care of you all throughout your life, and at the cost of certain expenses जहाँ वो इतना ज़्यादा sacrifice करते हैं. But for them, if you see from their perspective, it's not a sacrifice, which we fail to understand. Yeah, it's a love and responsibility there. Yes. जब आपने एक बात बोली कि गर्मियों की छुट्टी में हम जाते थे, oh my God, don't tell me, don't remind me. I think those are the best days of my life. आज भी if I close my eyes and if somebody tells me, for a second, even you should do that, where you just go back to that moment, which is the best. What pops up? Yeah, like I am still able to remember कि हम नाना नानी के यहाँ जाते थे, नीम का पेड़ था, झूला था, हम झूला झूलते थे. So immediately those memories come out. Yes. Exactly. I mean, the joy and happiness was with people, not with objects. True. Yeah. Okay. It was, no matter you fight there, but by the end of the day, we were not that prosperous enough कि सबके कमरे अलग होते थे, सब उसमें हम एक ही कमरे में सारे कजन्स गद्दे बिछा के वहीं सोते थे. वहीं मस्ती करते थे और वहीं उठ के खा पी रहे हैं. एक को डांट पड़ रही है तो सब उसकी चुप करा रहे हैं.
कुछ गड़बड़ियाँ करते थे बचपन में। एक पेड़ में खट्टे चढ़ गए, दोपहर में जब सब सो गए तो हमने अमरूद तोड़ लिए। So these are the things that you go back, cherish, and even now you remember them. So imagine today's generation, they're missing out on all these fun, the bond. Yes. The bond that we have created, we never needed so many friends back then. We were so happy with our cousins. Even today, when you call up, you can just randomly go and visit them. You don't really have to check में आ जाओ, there's no formality. The bond is such कि ताऊ जी के बेटे या फिर बुआ जी के बच्चे या फिर मामा जी के कुछ सारे बच्चे एक जैसे, ऐसा कुछ बाइफोकेशन था ही नहीं। तो वी वर अ बिग ग्रुप व्हिच वाज ऑलवेज टुगेदर, एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन कि ये वाला एस्पेक्ट आज भी कहीं ना कहीं आई रियली लाइक दिस कम्युनिटी की एक चीज़ जिसके लिए वो जानी जाती है, व्हिच इज मुस्लिम्स। दे आर नोन फॉर देयर ब्रदरहुड। कुछ भी हो जाए, एक फोन कॉल पे दे कम टुगेदर। दैट इज यूनिटी, एंड families that stay together, bond together, live together, prosper together, and grow together. So this was what I feel is somewhere missing. मामा नाना दादी के यहाँ जाने से हमें एडजस्ट करना सीखना बहुत इजीली आ गया था। जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें खुश रहना, खेलना आ गया था, सीखना। We were never falling short of anything. We learned, we exchanged, we were taught to live with our grandparents when my mother and my aunts and all, they used to go out for shopping. And then all the wisdom, where does the wisdom come from? नाना नानी दादा दादी जो घर में रह जाते हैं और बच्चों को संभालते हैं। And इसी पे there's a book written, The Wisdom Bridge. We spoke about it by Taji, and it talks about how the wisdom transfers from the older generation to the newer generation, which allows us to lead a life stress-free. And because this is not there now, we don't get to, I'm seeing kids, they don't get to spend a lot of time with their elders. They're not learning how to share. And everything is a possession. उनको लगता है कि ये मेरा तो मेरा है। तो there are social skills develop नहीं हो रहे हैं अच्छे से। छोटा सा कुछ सेटबैक हो जाए तो दैट बिकम्स लाइक अ स्ट्रेस, जहाँ पे लोगों का ध्यान ऐसे था अब तो लाइफ खत्म। आई डोंट थिंक यू एंड आई एवर थॉट अबाउट इट। कुछ टूट भी गया तो लाइफ खत्म, ठीक है कुछ ले लेंगे, तो भाई का है ना, इसका है ना, उसका ले लेंगे। इट वाज नेवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट यू सी इट्स टेकन टू अ लेवल वेयर वी हैव डिजीजेस एंड सेशंस एंड थेरेपीज फॉर डिप्रेशन, फॉर लोनलीनेस, failed relationships, all these things, because as a kid these guys never grew up seeing these things which we saw. Which is why second time we are catching up and we are having such good conversations. It's like we never really had to make an effort. So things become effortless because you don't have to go for a personality development class. True, yeah. So these are the pros and cons that I'm seeing. It's mostly न्यूक्लियर फैमिलीज के, मुझे लगता है कि इट जस्ट टेक्स अवे द रियल पार्ट ऑफ यू बॉन्डिंग एंड एवरीथिंग फॉर व्हिच यू स्ट्रगल व्हेन यू ग्रो अप. आई थिंक इट कम्स नेचुरली व्हेन यू आर पार्ट ऑफ बिगर फैमिलीज, प्लस यू लर्न टू एडजस्ट अ लॉट. Life is not that easy. It's not gonna come in your terms all the while. Yeah, I think these are the things that I feel from my perspective lack today. Yeah, so what I would suggest to the audience कि कभी-कभी तो थोड़ी फुर्सत निकाल के हम टाइम निकाल सकते हैं और अपने रिलेटिव्स के यहाँ यूं ही जा सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं. एंड एक ट्रेंड, हालांकि मानते हैं आज की जो लाइफस्टाइल है बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो ये सब बहुत मुश्किल होता है, बट आई थिंक साल में एक बार एक शॉर्ट में ऐसा कुछ प्लान किया जा सकता है. दैट इज समथिंग इंटेंशनली दैट कैन बी डन, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे अभी आप बता रहे थे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो ये ऐसे डिस्कशंस में भी बहुत ज़्यादा आ चुका है. और वो आया इस वजह से है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसको एक आम तौर पे जो कन्वर्सेशंस होती हैं उसमें यूज़ करने लगे. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए हैं.
तो अभी जो विजडम की हमने बात करी, तो नॉर्मली एक जनरेशन गैप का टॉपिक है और एक विजडम है। राइट। तो कैसे ये दोनों डेवलप हो सकते हैं या कैसे इसके बीच में ब्रिजिंग हो सकती है? क्योंकि मुझे जो फील होता है कि बहुत बार वर्ड्स को वो रियलिटी में कभी कभी नहीं भी हो रहे होते, बट बिकॉज पीपल लिसन, मतलब बच्चे सुनते हैं, सब हम भी सुनते हैं, तो हम वो वर्ड कैच कर लेते हैं। कभी कभी गैप नहीं भी है तो भी मुझे मेरी मनमर्जी करनी है, तो आपके मेरे बीच में जनरेशन गैप है, मतलब वर्ड यूज़ कर लेंगे। तो Just because the thought process doesn't align, we have a generation gap. हाँ बस, तो यहाँ पे क्या कैसे तालमेल बिठा सकते हैं? So see, wisdom bridge का मतलब ये है कि of course you're taking some wisdom that has been really helpful, you know, in living life, which can be passed on to the younger generation. Now it's two-way. It's like a two nostrils. You're breathing. Even if one gets blocked, you know, you'll still find it difficult. You can live, but there will be a lot of difficulty. So it has to be highway. You know, दोनों nostrils सब कुछ proper balanced out होना चाहिए जब two-way communication होता है. So I'm not going to say the elders are always right, because they are sometimes not able to be equipped with what's happening in the real world today. There is actually a lot of change. Sometimes when elders say कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, and many times that kind of pisses off the younger generation, which I think is sometimes right, because not everything can be compared to the past. But what if they pass on the wisdom and the younger people kind of help them understand this is how things work? So elders also have to be receptive. If they are not tried out twice, thrice, and I think grandparents are more receptive. They are more receptive. Okay. They kind of try and understand the child more, because they know that they've done some blunders while growing their kids up. So now they want to ensure that that cannot be done with the grandkids. I'm just joking, but somewhere it is true. I mean, I've heard this from my own grandmother too, that she liked spending time with me because we both have time. हमारे पेरेंट्स कमाने में, घर चलाने में इतने बिजी हैं क्योंकि that is what they need, you know, and इसीलिए उनके पास समय नहीं होता हमारे साथ बिताने के लिए. समय होता है हमारे बड़े बूढ़ों के पास जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास कहानियाँ हैं, जिनके पास स्टोरीज हैं, एंड स्टोरीज के माध्यम से वो हमें लाइफ के प्रिंसिपल्स बता सकते हैं. चाहे वो it can be part of any spectrum, any aspect, you know, from your young age to your teenage to your adult age, when there are so many hormonal changes happening, to the change when you're entering into a married life, motherhood and parental and things like that. So it's grandparents who can pass on this wisdom, and the younger generation can make them understand what works well right now, how things are moving, कहाँ महंगाई है, कहाँ पे क्या काम नहीं आ रहा है, you know. तो it's a two-way ideally, it's a two-way traffic, and only then a good blend can happen, and that can really resolve a lot of things. But yes, both parties have to agree to really sit down and talk at some point of time. There will be friction. There will be friction, and it's just that sometimes you have to just keep that scrolling and phone down and just have face-to-face conversation, Very much true. verbal conversations, visual conversations, and not just rely on chats कि मैंने तो बता दिया था. So misunderstandings also happen through improper communication, and I feel active listening can solve 90% of the problems. Yeah, very much true. So I think a lot to learn from this particular piece. So this becomes an excuse कि बात करने का मन नहीं कर रहा तो मोबाइल थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया, बिजीनेस दिखा दी. So let us try to avoid that. Secondly, wonderful thing, active listening. Try to understand. इसमें एक्सपेक्टेशन दूसरों के बजाय जो भी इसको सुन रहे हैं, अगर आप दादाजी हैं तो इट अप्लाइज टू यू, एंड अगर आप बेसिकली पोता पोती हैं तो इट अप्लाइज टू यू इक्वली. तो सुनना और समझना, दैट इज़ वंडरफुल थिंग, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड then the one who seeks to understand can also makes others to understand whatever you have something in your mind, because first you have understood.
एंड यस लास्टली माइंड में अगर कुछ भी चल रहा है, सो आई बिलीव इस कन्वर्सेशन से आपको समझ में आएगा कि उसको थोड़ा सा हम स्टॉप कर सकते हैं एंड एक हेल्दी जो रिलेशनशिप है उसको कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज एज ए ह्यूमन यू ऑल्सो नीड अ स्ट्रोक, योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो नीड अ स्ट्रोक, दोनों को ज़रूरत है आपस में, योर पेरेंट्स नीड स्ट्रोक. सो वट एवर इज द सिचुएशन, एकदम से ऐसे तो चेंज नहीं कर सकते, बट आई थिंक 2 मिनट अपने थॉट प्रोसेस को असाइड करके, एंड वट इज़ राइट, द राइट थिंग इज टू टॉक विद दैम, टू स्पेंड टाइम विद दैम, सो जस्ट डू दैट. Just do that and see the results. The results will again encourage you to do it again. True. That's wonderful. Okay, so थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं और तो अभी हम थोड़ा हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं. तो फॉर मी लाइक आई जस्ट गॉट टू इंट्रोड्यूस अबाउट दिस फ्रॉम यू. तो एग्जैक्टली ये क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा सा उसको समझते हैं एंड हाउ इट इज हेल्पिंग यू. ओके, सो हार्टफुलनेस मेडिटेशन जो है वो जैसे कि नाम है हार्ट, तो हम हृदय पे ध्यान करते हैं एंड ये राजयोग मेडिटेशन है. दुनिया में अभी तक तो जितना मुझे पता मैंने एक्सप्लोर किया 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये करते हैं. एक तो ब्रह्मा कुमारीज, दूसरा विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन और तीसरा ये हार्टफुलनेस. ओके. सो हार्टफुलनेस जो है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्था है और इसके अभी जो है वो करंट गुरु कहिए या फिर जो प्रेसिडेंट कहिए ऑर्गेनाइजेशन के, वो डॉक्टर मिस्टर कमलेश पटेल हैं, डॉक्टरेट नाउ एंड ही इज ऑल्सो पद्म भूषण अवॉर्डी. रिसेंटली ही गॉट दैट इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. एंड मैं इसमें कहूँ तो पैदाइशी जुड़ी हुई हूँ. मुझे ये आप बोलोगे कि विरासत में मिली है, राइट राइट, दैट्स द राइट वर्ड. तो मेरी माता जी की जब शादी हुई नॉर्थ में ही उनकी, तो ये जो हार्टफुलनेस है एक्चुअली श्री रामचंद्र सक्सेना जी फतेहगढ़ के जो हैं उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया and he started meditating and eventually a couple of people came to him, you know, in Fatehgarh and उन्होंने शुरू किया इसको मेडिटेट करना. उनके जो शिष्य थे बहुत फेमस, उनका नाम भी इत्तेफाक से श्री रामचंद्र सक्सेना ही था और वो थे शाहजहानपुर से. तो जब वो लोग दोनों मिले, जब वो मिले तो वो काफ़ी टाइम से एक स्पिरिचुअल राह के लिए देख रहे थे, उसकी तलाश में थे. एंड किसी फ़कीर ने उन्हें बताया कि आप फतेहगढ़ जाइए, वहाँ पे एक रामचंद्र जी हैं जो एक ध्यान कराते हैं और वो ऐसा ध्यान है कि आपको अपने अंदर एक अलग यूनिवर्स में ले जाता है. दैट्स व्हाट द डिस्क्रिप्शन वाज गिवन टू हिम एंड ही वांटेड टू एक्सप्लोर. सो ही वेंट टू Fatehgarh. This was somewhere in 1920s, early 1920s. Okay, yeah. Okay, when he went to meet his guru, and there he continued, and in the year 1945 in Shahjahanpur itself, with a group of 10 to 11 members, he established Shri Ramchandra Mission. Okay. And that today, since 2014, is known as heartfulness. We coined this word heartfulness so that it becomes easy for people across the globe to be able to understand what the meditation is all about. किसका है, कैसे करते हैं, क्या है, you know, word भी easy है, सब लोग इतना लंबा नाम नहीं बोल पाते हैं, तो ये एक सिनोनिम समझ लें या फिर उसका नेम वैसा है. और इस पद्धति को हम सहज मार्ग भी कहते हैं, सरल रास्ता, इट्स अ सिंपल पाथ. ओके. तो ये इसकी मतलब दिस इज अ शॉर्ट बैकग्राउंड एंड ब्रीफ. तो आज इसका वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स जो है वो हैदराबाद में है. और हम वो काफ़ी 3000 एकड़ से ज़्यादा जगह पर है, बनी हुई है वो. वहाँ पे 4-5 हज़ार फैमिलीज रहती हैं जो कि 160+ कंट्रीज से अलग अलग जगह से आती हैं. वहाँ पे स्कूल है बच्चों का, हार्टफुलनेस लर्निंग सेंटर बोलते हैं उसको हम, because it runs on the principles of IB and CBSE, and kids have the freedom to learn as per their own pace and their interest. Because it also caters to the environment, and we are the world's biggest meditation center, and this meditation is for free. It has always been for free.
Okay. So a trainer like me, there are more than 12,000, 15,000 trainers in India, and across the globe there are more than 1.5 lakh trainers. Okay. So you go anywhere, you will find trainers online through Heartspots और Heartfulness आप डाल दो गूगल पे तो आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं कि आपके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रेंज में कोई ट्रेनर है कि नहीं है, और आप उन ट्रेनर के पास जाके पहले 3 दिन, it's 3 sessions to get initiated to Heartfulness. Okay. Okay. You know, and each session won't last for more than 45 minutes to 1 hour, depending on if you have any questions. Okay. So, and that's 1-to-1. So we ensure कि ट्रेनर के साथ आप अगर आपकी रुचि है, एंड ये जो ट्रेनर्स हैं ये कोई पैसे नहीं लेते, वी ऑल डू दिस फॉर फ्री, इट्स अ वे ऑफ गिविंग इट बैक, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज फॉर द स्पिरिट एंड द स्पिरिट इज फ्री, स्पिरिचुअलिटी इज फ्री, एंड एट अ कन्वीनियंट टाइम द ट्रेनर एंड पीपल मीट, एंड देन भंडाराज होते हैं, भंडारा मतलब स्पिरिचुअल गैदरिंग्स होती हैं हैदराबाद में जहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं, साल में 4 बार होती हैं. Normally means Yes, eating of Bhandara food. normally means food, and let me tell you, it's actually filled with really yummy food. Okay. Because we have people coming from every walk of life, you know. So people, you get everything. We've got a nice Italian restaurant, and Okay. we've got 5-star hotels for people, because people want luxury. Yeah. It's no more like the tent and gurukul kind of thing. But वो बोलते हैं ना कि spirituality में changes internally आने चाहिए, you know. And that's why luxury comfort is, it depends on people. अब ध्यान तो फ्री है, वहाँ पे जब आप आते हो आश्रम में, हम उसका आश्रम बोलते हैं, मेडिटेशन सेंटर बोले, तो जब लोग आते हैं तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से रह सकते हैं. आप अगर बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप डॉर्मेट्रीज और टेंट्स में रह सकते हो, जहाँ पे आपको चार्ज नहीं किया जाता है. डाइनिंग का फूड इज ऑलवेज फ्री, ऑल 3 meals. Okay. So because this place is for spiritual seekers. Yeah. And because, like you mentioned, you really don't know much about it because we were never into propagating and marketing about this practice. We always believed that the right spiritual seeker will come and find its way and start practicing. Otherwise, free की चीज़ के बारे में तो आप भी जानते हैं लोग कैसे करते हैं और कैसे exploit भी होती हैं. Although I won't say everybody is perfect, you know, it's just that कि we are just making a way or process to ensure that this practice of meditation reaches out to maximum people. Right. And now we will start seeing our presence in last 5-6 years. We started putting it out there. Okay. And we've done bigger programs. We are doing a lot of plantation drives. Right. And the entire Aravali Hills in India, which is more than 3 lakh kilometer acres, is now being taken care by Heartfulness to make it into forests. Great. Like Amazon forest. So we are doing certain programs also so that people understand that the place where you live, the environment that you create carries that energy and vibration. Yeah. And a meditator, you know, you don't need to be a perfect. ये ऐसी फील्ड है स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे कोई सीनियरिटी वगैरह नहीं होती है, क्योंकि you never know, you must have practiced something as a kid. But when you entered this organization, when you entered and started practicing this, your conscious level is somewhere else. You know? So there is no seniority. आप 1 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, 20 साल से कर रहे हो. There is a possibility जो 25 साल से कर रहा है और जो 6 महीने से कर रहा है, the same level पे. Because how you work on yourself, with what intensity and interest you do it, that is all that matters. So for me, मैंने जैसे कहा मुझे विरासत से मिली है, but as a kid, you know, you can start meditating only after the age of 16 or 15. Okay. 15 साल तक क्या करें? अब इंटरेस्ट तो है, क्या हो रहा है? तो my mother put me into, so I started reading about what Vivekananda used to do, what Mirabai used to do, who is Kabir, why is he so famous, who's all these Sufi saints like Rumi and all. So I started reading, I started exploring, I tried Art of Living, I did उनका youth wing है, then because I was into music and I used to sing, so I went to this Hare Rama Hare Krishna temple to read about it and sing over there. So my quest was such that I tasted everything. But when I turned 15 and 16, although I've seen all these things, when I sat and meditated, I kind of found my path here. Okay. Because Raj Yoga meditation is nothing but Raja of all yogas. इसलिए इसका नाम है Raj Yoga meditation. There are a lot of levels: Hatha Yoga, Kriya Yoga, you know, and
Patanjali योग, सब कुछ different types of yogas है. But Raj Yoga is the ultimate. It covers up everything. It's just that it becomes difficult for people to close their eyes and sit, which is why they resort to certain object. या तो ब्रीदिंग का सोचो, या फिर फ्लेम देखो, या फिर ये करो, या म्यूजिक सुनो, या मंत्र चैंट करो, या कुछ हाथ में लेके करो. So these are all ways of ensuring people could learn to sit for some time and focus. But honestly speaking, ध्याना जो ये पद्धति है, it's very natural to us. बचपन से सुना है, मम्मी बोलती बेटा ध्यान लगा के काम करो, दिल लगा के काम करो, है ना. तो उसका मतलब क्या है कि just for a minuscule, you know, that limited time when you just focus and do something, you're there. So half an hour की meditation में मैं आपको ये guarantee नहीं दूंगी कि आप पूरे half an hour डूबे रहोगे. There could be a possibility कि आप डूबे रहोगे. But that half an hour में 10-15 minutes you are adjusting yourself. You're still fighting with your thoughts. Or sometimes you have a lot of thoughts that you're just closing your eyes and like कब होगा खत्म. ऐसे भी होता है. But there will be a moment, there will be a time in between for 2 to 3 minutes or maybe more longer where you are just blank and plain and you don't know what happened. That is when you touch the real depths of meditative state. Right. And that is nothing but you're able to touch the deeper level of consciousness that people talk about these days. Like, I don't want to dwell a lot in detail. Maybe we could do another session on that, sure. which will help. But yes, I think I tasted everything in the beginning. And when I got to practice this, when I turned 17 or 18, that's when I started. I didn't start at 15 because I'm still exploring. I kind of felt this is my way. It's like a first standard में हमेशा नहीं रहते ना, first, second, third, fourth standard जाते हो, 10th, 12th में भी नहीं रुकोगे, you want to study further. So then I felt कि okay, यहाँ से मेरी जो अब journey चलेगी, that's infinite. So I'll keep learning. There's no stop to it. So, like, what is the ultimate goal? Not on materialistic perspective, but on spiritual side. So, what is your understanding of the ultimate goal of the human life? Yes. So yes, that's a very tricky question. It could vary for everyone. And so ultimate goal of human life is to become that refined being, to be able to understand and reach a state of balance. Where so balance as in, you know, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ से affect नहीं होते हो. It could be anything, you know. And spiritually is so connected कि you don't really stay in this plane. I don't know if theory of relativity will a lot of people will understand or not. It's too much of quantum physics that I may get into. But yes, it kind of takes you to a state. And that state of equilibrium is something that my goal is. That is something that I want to, or I would rather say put it across very simply. आप किसी को अपना रोल मॉडल मानते हो, क्यों? क्योंकि आपको उसके जैसा बनना है. True. ठीक है, उसको गोल पकड़ लो. That is how you want to become. Now my goal, जो कि बहुत मैं intangible ways में बोलूँगी तो fathom नहीं होगा, digest नहीं होगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है. So my goal would be like, in the sense like, for example, Daji, who is Kamlesh Patel now. When I see him, I see a person so much perfection. He is my role model. So if I have to honestly put it across, I want to become like him. Now even he is progressing. He is also moving ahead. It's not like somebody who becomes a guru becomes like the ultimate finish. No, they in the human form we progress. If you pick up Vedas and Upanishads also, you know, everywhere it's mentioned that you have to go back to the source. You know, they talk about source. What is the source? You know, it sounds very vague. You know, but nobody has seen the source. Nor have I, nor have you. But I've experienced it in the meditation. How the state is like. For that, you have to taste ice cream to tell it's sweet. I cannot explain you what sweetness is. So that is how this thing works. But if you want to talk about goal, you know, it should be somebody either you idolize or you look up to, and you know that I have to become something. And your goals will keep changing. That's for sure. After even achieving something, you will still have second thing to do. Yeah, still have something. Till the time, you know, life is about just working on yourself. Okay, so do you believe in rebirth? Yes, I do. There is a cycle of birth and rebirth. Some people don't.
I believe in it because I have studied PLR, that is called past life regression. And Past life past life regression. regression. Yes. Okay. So- we have studied linear regression. Yes. Okay. So yes, and I've seen cases. Hmm. I have myself gone through it. So although I don't really want to dwell into what happened in my previous life or something, there are certain characteristics or behavior or traumas we carry as kids. You know, some of them are infused by our parents or by the surroundings, or I won't just blame parents but people around us. कि oh ये मत करो इससे हो जाएगा. A child sensory system should develop naturally, but elders or people around us, be it an overprotective environment or you know, what is the model of love or what is the model of life a child grows up seeing kind of becomes the reality. वो उसकी सच्चाई बन जाती है कि मेरे घर में कैसा माहौल है, कौन क्या सोचता है वगैरह ना. और कुछ चीज़ें हैं जो बच्चा पहले से ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है. जब वो पैदा होता है वो आता है, हम सडनली बोलते हैं ना कि यार ये बहुत शार्प है, बहुत जल्दी चीज़ें ग्रास्प कर लेता है, यू नो, जबकि माँ बाप नहीं है वैसे इतने शार्प, यू नो, ऐसे लोग बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं. तो व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोल, यू नो. सो it's been said, and what I've experienced is from the past life you're carrying certain characteristics or certain wishes and desires also that are unfulfilled, you know, and that is also the cause of rebirth. Okay. Yeah, so we can again get into it. But yes, in our Gita, you know, it's been said, ये भीष्म पितामह, when he was on those 100 इसमें शैया में लेटे हुए थे जो उन्होंने बोला, and then he asked Krishna कि मैं 99 बर्थ्स तक चला गया, फिर भी मैंने कुछ ऐसा कर्म नहीं किया या मैंने कुछ ऐसे नहीं देखा कि जिस वजह से मेरी ये हालत है, मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों हूँ. And then he said कि go back even further. And then after 100 years of birth, he says he was a राजकुमार or somebody who was in a jungle, जहाँ पे उन्होंने अचानक किसी सांप को देखा और उस सांप को उठा के ऐसे फेंक दिया और वो सांप गिरा जाके किसी कांटों के ऊपर, जिस वजह से वो बहुत चुभा था. Now that samskara or that action, you know, karma, kind of was attached to him. Imagine it came out after 100 lives. That's a lot. I wish to finish it off sooner, you know, which is why, you know, you can, through meditation, you understand a lot of things, you can correct yourself. So after 100 years of life, he was lying on the arrows which were pricking him, just the way the snake had to go through that pain, you know, कांटों की वजह से. तो we never know हमारा action कब कहाँ पे कैसे निकले. Now these mythologies, whatever, whether you believe it or not, you know, they at least carry some significance, or they at least carry some lesson through which we can learn and we can watch out on our actions. Take it head on, you know, very simple, whether you believe it or not. My actions, my way of living should be an inspiration and should not bring any trouble to anyone. If I just lead that very simple and honest life and approach to life, then forget about 100 lives, 50 lives, whatever lives it could be, whatever you must have done to others. It's been there and done that. How could you cover it up? How could you change it? It's just about looking forward now. So पहले क्या हुआ, like I said, I don't dwell into it. आगे अगर by chance आना भी है वापस, है भी या नहीं है, you know, अगर आना भी है तो why not come as a clean slate? Somebody who's so good. Why to come with so much of baggage and heaviness, you know, इतने सारा संस्कार carry करके. So whether you take birth or not, it really doesn't matter. But this very moment, this very time, how am I? What is my approach? How is my character? You know, that should be the main goal. Then thinking about what will happen after death or whether we come back or not. So I think all these scriptures and these stories and the aspect of even PLR kind of helps you to work on those traumas, to overcome such habits and situations and actions, so that we start becoming a refined being. And all these things can be done by just a simple process of meditation.
You don't Okay. really have to concentrate and do anything. Concentration is a byproduct of meditation. Okay. That develops naturally. You can't learn swimming in a day. You take time. It's consistency. Meditation is also consistency. And not every day is going to be same. Even after 10 years of meditation, sometimes I do get disturbed and I'm not able to sit for 10-15 minutes also. And that's okay. That's how life is. Okay. So this is in a nutshell I would say about, like you mentioned, about life, birth and how to look at this angle. Yes, इसमें एक ये है चारवाक दर्शन. तो आई थिंक आज के जो यूथ हैं वो चारवाक दर्शन प्रेफर करेंगे, बिकॉज चारवाक का मानना ये था कि लाइफ मिली है और इसे जीवन जैसे जीना है. And he was like, because it is one of the Indian philosophies भारतीय दर्शन में आते हैं. तो पर फिर भी मैं रिलेट करूँगा कि yes, if you are living a life, so basically that should make a positive impact, that should create some once you are leaving you should feel like this is what even I believe. साउथ इंडिया में आपको पता है when somebody dies, मैंने तमिलनाडु में देखा है, वो लोग ढोल पर बजाते हैं, लाउड स्पीकर गाने बजाते हैं, they celebrate life. They don't cry. Because and I think we should all give a reason. When we leave back, I think people should look up to you, and behind your back they should feel like, if nothing, if we could not leave a place better than what it was before, at least don't spoil it, like we say. And at the max, अगर मैं किसी से मिलूँ भी तो दोबारा उस पर्सन की इच्छा हो मिलने की, या फिर उसको लगे कि हाँ मैं किसी से मिला था जिसने मुझे, और बस ये एक एटीट्यूड पे रहेगा तो आई थिंक इट काइंड ऑफ डज वंडर्स इवन एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ. ट्रू. एक चीज़ और है, जैसे कि हम देखते हैं एक लहर सी बोलेंगे, या फिर एक जो टेक्निकली हम सोशल मीडिया में ट्रेंड वर्ड यूज़ करते हैं, तो जो ट्रेंड है उसमें अब हम काफ़ी देखते हैं कि एक इंक्लाइनेशन है यूथ का स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाने की इच्छा है. वहीं पे हम देखते हैं कि कहीं पे कुछ शॉर्टकट्स भी हैं. शॉर्टकट्स का मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सुना और उसे रिपीट कर दिया. दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन वेरी मच बीइंग ऑब्जर्व्ड. अभी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आई टेक द वर्ड, जैसे हिंदुत्व एक वर्ड है, तो अब so many people who will start talking about it, या फिर एक कोई श्लोक का एक फ्रेज है, so many young people also start reciting the same thing, but somewhere I feel that the real meaning, the real essence, the depth of that particular concept is missing. So I just want to give this message through this particular podcast that what should be the attempt, किस तरीके से एक अप्रोच होना चाहिए if we are making use of हम होली स्क्रिप्चर्स के कुछ लाइंस रीट्रेट कर देते हैं, हम बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही जो सम्माननीय हैं या पूजनीय हैं, हम उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम देखते हैं कभी कभी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी लाइफ तो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, बट वो सर्टेन केसेस कि भाई हाँ बस एक सर्टेन चीज़ दिखानी है तो हमने, तो हाउ शुड बी द अप्रोच? Now the approach varies, no? Every individual. See, every soul is inquisitive, which is why they are getting into a direction. They are always looking for something. Inquisitive थोड़ा सा एक्सप्लेन करें so people understand. Curious है, curious mind. Curious है. ठीक है, जहाँ पे वो होता है ना, कुछ चमकता हुआ दिख रहा है, मुझे देखना में क्या है, या कुछ भी अलग सा दिख रहा है, कुछ डिफरेंट दिख रहा है, मुझे देखना ही क्या है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज ह्यूमन माइंड वैसा होना भी चाहिए. इट इज़ गुड टू बी क्यूरियस. अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो देन दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, क्योंकि देन यू स्टॉप योर ग्रोथ, यू स्टॉप ट्राइंग, यू स्टॉप लर्निंग. तो ये बहुत अच्छी बात है अगर यूथ एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो स्क्रिप्चर्स देख रहे हैं या कहीं सुनी बातों को दे वांट टू रीट्रेट, यू नो, एंड दे वांट टू यूज इट. समटाइम्स दे वांट टू साउंड कूल,
You know, Mm-hmm. sometimes you want to be like accepted. Like, you know, I know so much, I've read so much, and no harm in that. It's okay, it's good. You like reading and you want to showcase it. But ask yourself one question: what you speak and what you advocate or what you show through your being, does that resonate? Yeah. राइट सो जब क्यूरियस माइंड है तो वाइब्रेशन समझने की क्षमता भी सब में है. राइट. इफ़ यू एंटर अ रूम एंड मुझे आप ही बताओ भी, आप अगर किसी कमरे में बैठे हो, सडनली एक ऑडिटोरियम है, आप फर्स्ट 2 सीट्स पे बैठे हो एंड आप देख रहे हो लोगों को एंटर करते हुए हॉल में. देयर इज समबडी हु कम्स अप, यू नो, वेरी ह्यूज, gigantic and looking at the eyes and, you know, don't you understand, you form an opinion or you feel something कि यार ये person थोड़ा सही नहीं है. या फिर suddenly you see somebody coming with a very different glow in their face and, you know, very simple and just walking in and you're like, this person has so much positivity. So you have the capacity to read and to experience or understand a vibe. So you walk the talk, right? Yeah. And sometimes you don't need words. Yeah. You don't really need words to talk what you believe. True. So psychologically, spiritually, scientifically proof है कि 2 टाइप के लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं. Okay. ठीक है. एक जो वैलिडेशन ढूंढते हैं, जो कंटिन्यूसली समाज से बात करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा एक ही बात को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करके, एक्टिव पैसिव सारे टाइप के, यू नो, ताकि आप तक हाँ ना बोलो, हाँ ठीक है, यू नो, हाँ आई गॉट योर पॉइंट. They're like analytical, keep on analyzing. Analyzing it because they're looking for validation. Yeah. उनका जो आउटपुट है, इट इज़ नॉट ऑन क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. उनका जो आउटपुट है, इट्स टू सी कि कितने लोगों ने वाहवाही करी, कितने लोगों ने इस चीज़ को समझा. बट डू दे रियली वांट टू टॉक is a question they need to introspect upon. And you as a spectator or an audience need to observe these things, you know, कि whether you are in the same show or not. क्या आप भी वैसे हैं? नहीं है. The second type of person who talks a lot is somebody who really comes with a lot of experience, who genuinely wants to help you and who's really humorous at the same time. किस दो बोलते ना, किसी की बातें ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन मज़ा आता है सुनने में. ठीक है यार, ये पकाता नहीं है, काइंड ऑफ जब वर्ड यूज़ करते हैं. बट किसी का होता है ऐसे बोलते ना, 1 मिनट हो गया, हम जस्ट लुक एट ईच अदर कि कैसे निकले, कहाँ जाएं, क्या करें, यू नो. ओके, दिस इज गेटिंग हेवी. सो, यू नो, इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशन यू आर कैरिंग. तो आप जिस भी डायरेक्शन में जाओ, इफ़ यू आर क्यूरियस, आपको कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, वो स्क्रिप्चर्स से देख के बोलना भी है, तो पहले अंडरस्टैंड, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ. सो वॉक द टॉक is what I would say. Yeah. So when you are doing something, it should reflect in your actions. At the same time, people, your entire being should talk about it. They are the real motivators and people who talk, who have gone through it, who have implemented it, जिन्होंने अपनी लाइफ में इसको, जैसे what you are doing, you know, you have lived it, and which is why you came up with an idea to start. Me sitting here and talking about something, you will immediately understand कि यार ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रही है, या फिर she genuinely, her entire being is radiating that energy. Right. So to the youth or to young people or to curious minds, I will just say one thing, that, you know, be curious, very good, follow your heart, very important. आपको अगर दिल से लगता है कि ये, you know, I'll achieve this, I'll do this, and you're very confident about it, your heart is happy and not palpitating, you know, faster कि कुछ गड़बड़ हो सकता है. थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है अपने हार्ट को फॉलो करने में, बट दैट्स ओके. रिस्क इज एवरीवेयर. यू ट्राई, देयर इज अ रिस्क. यू डोंट ट्राई, देयर इज इवन बिगर रिस्क. सो डू दैट. एट द सेम टाइम, व्हेन यू वांट टू कोट सर्टेन थिंग्स, अंडरस्टैंड देम, implement them in your life, and then when you quote it, people will be able to register it, and they will remember your eyes, the way you quote and talk about it. That is going to talk about your attitude. So quoting merely anybody can do. It's like an Instagram post में ढूंढ लिया क्या डालना है, kind of, but you really believe in it. Yeah. That is what matters.
So I think throughout the journey, I could sense one thing, that as an individual, you should be what you are. You should have whatever thoughts you have, whatever actions you have, and whatever principles you follow. So they all should be in sync. It should not be just कि कहीं से सुना और थोड़ा सा एक पंप अप हो गए, उसके बाद में हमने कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी. सो एंड दैट बेसिकली आपका जो हार्ट है, जो बॉडी है, माइंड है, that tells like whether you are in sync or not. Yeah, and the power of pause, because the inner Yeah. exploration continues. True. Any aspect that happens, you see, okay, what impact has it made on me? Pause, you see, okay, this works for me. Put it in my knowledge repository. You know, it doesn't work for me, fine. I had an experience, it doesn't work for me. Yeah. Move Yeah. on. So I think this is one of the biggest learning we should take it today, because इतनी busy life है, और इतने busy life में छोटे मोटे कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं इंसिडेंट्स, जो बेसिकली हमें कभी दिमाग से कभी दिल से थोड़ा टच कर जाते हैं, हर्ट करते हैं. तो टेकिंग अ पॉज आई थिंक विल बी वन ऑफ द वंडरफुल फॉर्मूला अगर हम इस कन्वर्जेशन से लें, एंड दैट विल हेल्प टू understand, observe. I think we can repeat that formula, that effect wala. Yes, so it's all about you observe, you reflect, and then you respond. Yeah. So this formula we can basically follow, and अब हम थोड़ा सा कंक्लूड करने की तरफ जाएंगे, और कुछ क्विक चीज़ें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो मेनली हमारा जो एक ऑडियंस हमने प्लान किया है वो है यूथ. पर उससे पहले मैं छोटे बच्चों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें जो बेसिकली जो हम उनको बताते हैं ऐसे वो करते नहीं हैं. तो आई थिंक वी कैन टेल द पेरेंट्स. सो एनी 3 थिंग्स विच पेरेंट्स शुड डू, जिससे कि बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है वो बेटर हो. First thing is, don't impose your fears on them. If they want to explore something, you stand there as a shield. कहीं पे कुछ बट नहीं मत करो, तो उससे क्या होता है ना कि उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है या जो न्यूरॉन्स ब्रेन में फायर होते हैं 7 इयर्स तक वो एक ठोस इसमें फॉर्म हो जाते हैं, जहाँ पे बच्चा जितना ग्रास्प कर सकता है वो करेगा. तो पेरेंट्स शुड अलाउ दैट ग्रोथ टू हैपन. बहुत ज़्यादा उनको मिट्टी में खेलने दो, इट्स ओके, यू नो, स्टे लाइट, यू नो, अराउंड द किड्स. सेकेंड थिंग आई वुड से, पेरेंट बनना बहुत अच्छी बात है, बट लर्निंग फ्रॉम योर किड्स इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. योर चाइल्ड एक्चुअली टीचेज यू मोर देन यू थिंक यू कैन गिव इट बैक टू योर किड. You know, the kid will show you what is wonder, how to see everything with wonder, how to be joyful all the time. They see a cockroach and they see a snake and they're still joyful and they're like, what is this? You know? They don't have fear. And most of the time in our life, 90% of the life is only lived in fear. ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो. We humans kind of, sorry to say, but as we grow up, वो जो करेज, वो लव, वो केयरफ्रीनेस और वो सब चीज़ें ना चली जाती है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में हम लिमिट करने लगते हैं. तो ना आप वैसे करो ना बच्चों को वैसे रहने दो. द डेयर डेविल वंस, लेट देम स्टेप आउट, लेट देम गो आउट. यू नो, आई थिंक दिस इज व्हाट we should allow in our society. I'm very blessed my mom has been like that. So which is why, you know, I'm observing this, because my friends have kids and my cousins have kids, and I see how much those kids, उनका personality पूरा दब जाता है. And then parents kind of think कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, उसको ये क्लास में डालते हो क्लास में होते हैं, मेरा बच्चा भी रनिंग करे, मेरा बच्चा ढंग से ड्राइंग नहीं करता, वो ज़्यादा बात ही नहीं करता है. पेरेंट्स अगर कहीं गेट टुगेदर में तो है तो बच्चे को हाथ में मोबाइल दे दिया कि ताकि वो डिस्टर्ब ना करे. You know, so I'm seeing all these things. So as parents, we have no right to complain if we do not have the time to give them the environment and the audacity to try things out. Put them into everything.
it's okay. Mm-hmm. But don't expect perfection from them because they are also learning. True. Yeah. You know, Mm-hmm. so I think that is something that my mother gave me. So I'm going to give the same mantra out because I'm not an experienced parent. I don't have kids, but what I see around, and when people ask me that how could I do so many things in my life, it's because hats off to my mom. She never came to pick me up at the school bus, even when I was 4. अपने आप जाओ अपने आप आओ. At the age of 7, I started traveling. Pune में local. Okay. You know, we never had cell phones back then to even inform. And at the age of 14, I started traveling in India. You know, she just left me train से जाओ आप देखो कैसे क्या है. She it must have been difficult as a mother, you know, but she stood up and you know she kind of did it. The other day I was in लाल महल पुणे में जहाँ पे शिवाजी पैदा होने के बाद आया और उनकी अपब्रिंगिंग हुई. तो वहाँ पे जीजा माता ने क्या क्या उनको सिखाया, कैसे उनको एक्सपोजर दिया, जिस वजह से he became a very great warrior. You know? It's definitely parents that play a crucial role in making a personality outshine या उसको दबा के फिर जिंदगी में आप कोशिश करते रहो फिर नहीं होगा. So I think this is something that is very crucial to look into. Allow them to do everything. Yes, true. And finally, anything for some message for youth because they resonate with us. So some message for them and message to live happy life because everyone basically is looking out कि हम खुश कैसे रहें. Yes. So my mantra would be to establish the best relationship with your own self. You know? If you don't stop loving yourself and you realize your self-worth, you don't have to chase anything. You know, you will always keep attracting and keep getting the best things in life. Have a spectrum of exploring everything. I won't say कि किसी ने बोल दे कि अरे ये मत कर ये अच्छा नहीं है या किसी ने बोल दे ये मत ट्राई कर. ठीक है, if you still feel in your heart कि नहीं मुझे देखना है क्या है, go for it. So 2-3 things I would say. One is value relationships, very important. Learn to let go. Very important. Learn to let go. Letting go में भी कैसा है कि there is an emotional baggage and there is a memory. Memory will always be there, no matter how bitter it was. But the emotional baggage, the hurt or things that you carry all your life is something that will weigh you down. So slowly allow the emotional baggage to slowly go down. Give it time. Be vulnerable. It's okay to be vulnerable. There's no saying like men can't cry. It's okay. Every human being cries. Cry it out if you feel like. You know, women are not just the ones who would go out and don't try to play a role that you are not supposed to. You as a women carry different strength. Men carry different strength. Realize your feminine strength. Realize your masculine strength. Don't try to compete with each other. Become allies. You know, and then I think that is what is going to bring a lot of joy and happiness. The key mantra would be to let go and just chill. You know, and when you chill with everyone else. Integrity is important. So yeah, this is something that I would just say. I've been living my life like that, and I'm still living it, and touch wood, no regrets. There have been blunders, there have been things, failed relationships, everything. We all go through that, but no regrets because there is nothing that I feel I'm still carrying as an emotional baggage. So don't do that. You will never feel depressed. You will never feel lonely. You will never feel stressed out. Because whether you try it or not, worrying is not going to solve the problem. Only when the water is still, you can see the depth. But if the water is jittery all the time, बहुत ज़्यादा हलचल है तो हमें गहराई नहीं दिखती है और solutions गहराई से आते हैं जब mind stable रहता है. Nice, wonderful. I believe सब कुछ सुनने के बाद भी बहुत सारे questions रहते हैं, बहुत सारे ऐसे doubts होते हैं कि भाई हाँ ये बता तो दिया है पर कैसे करें या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी question होता है. So I think there are two ways. The first way is you can share with us. We would try to share our learnings. And second is you can find somebody nearby in your circle with whom you can discuss. So जितने भी queries questions हैं वो आप इस तरीके से
कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। एंड आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन जो है, यू मस्ट हैव एंजॉयड इट, यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू मस्ट हैव सर्टेन न्यू थिंग्स जो ओपन अप होकर के आपके सामने आए होंगे। जो हमारा नज़रिया होता है, हो सकता है वो एक तरीके से सोचता देखता होगा, कई सारे एग्जाम्पल्स से आपको दूसरे एंगल्स भी समझ में आए होंगे। एंड स्टिल इफ यू थिंक कि इस किसी भी एरिया में और एक्सप्लोर करना है, सो यू कैन राइट अस इन द कमेंट एंड वी वुड कम बैक विद दोज स्पेसिफिक एरियाज। आज हमने हालांकि कहा था बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, बट सर्टन एरियाज वी टच्ड एंड वी वेंट टू अ सर्टन डेप्थ। But if you have specific query, specific area of interest, you can surely write and we'll come back. And I would like to thanks a lot Aditi ji. So let's basically if you think कि इसमें से कोई भी सेक्शन, कोई भी पार्ट किसी को हेल्प कर सकता है, किसी के current life situation में somehow it can make some positive impact, you can share with them. And with this we would hope that कि सभी बहुत ही खुश रहें, बहुत ही हैप्पीली रहें, लाइट फील करें, और जो ह्यूमन रिलेशंस हैं उसको एंजॉय करें rather than enjoying or engulfing into technology वाला part. So let us try embracing the humanity and the human life which we have got. So once again, thanks everyone. Thank you. Thank you so much, and all the best.